साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को दे करके महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो, आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, संत सेवा, भगवंत सेवा, श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा, अपने लिए बहुत साधारण साधारण मार्किन, साधारण कपड़ा उड़ली, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है, आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य अन्य में, अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा आदि में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में मर गए, कंपनी सब लगाए, ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी को क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए, भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए, तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है, प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा केल कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में। परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री, विषयों, इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां दृष्टि, उनकी पोशाक, उनकी माला, उनके बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा, रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा। मान लीजिए, बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो। राधा 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 राधा। यार कभी ऐसा भी करो ना, एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला दे। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी, यही हित धाम में कटवा के जैसे रखो। थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हमको सोने के लिए है। नींद को जितना ना आ जाए, ना राधा राधा, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। बहुत
दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य है, सच्ची माने। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। 1-2 दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, ये पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया। और जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर जो भिक्षुक जन है उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते। जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते, ने रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी, तो चुपचाप रात्रि में गए और भोग लगा को पाना ही शुरू किया था कि ऐसे, और कहा इतना स्वादिष्ट अमृत जैसा भोग अकेले अकेले पाता है रघु, मुझको निमंत्रण नहीं दिया। अरे प्रभु आपके लायक नहीं, बोले यही तो अमृत है। महाप्रभु भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत करता है और भोगों का आश्रय इस समस्त शक्तियों को ढक करके पाप, ताप, संताप उत्पन्न करता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं। भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। थोड़ी रहनी सुधार लो प्रभु, थोड़ी रहनी सुधार लो। थोड़ा साधारण जीवन जियो तो असाधारण भजन होने लगे। ये सब ठीक है। बाहर सच्ची कहते हैं, तो हेलो दुर्भाग्य समझो जो सुविधाजनक जीवन जीकर भजन करना चाहिए। करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में वैभव है, राधे राधे बहुत अकिंचन जीवन।